अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, रात हम तकरीबन 9 बजे पहुँचे थे। इतना थक चुके थे ना, खाना वाना खा के पता ही नहीं है कहाँ लेटे और सो गए। ये रात 4 बजे के करीब ना, जब मैं नमाज़ के लिए उठी हूँ, तकरीबन 4 से ज़्यादा ही टाइम था उस टाइम ना, बारिश हुई है और मौसम देखें कितना लश है। ये बाहर कंपाउंड में ही ना हाजिर को जो है मोर मिल गया है, तो ये तो उठते सारी इतना एक्टिव हो गया, मोर के साथ खेलने लग गया है। तो मौसम इंतहाई अच्छा था, मतलब घूमने वाला, वाकई घूमने वाला ये मौसम था। तो मोर भी हाजिक के आगे पीछे घूम रहा है और हाजिक भी मोर के आगे पीछे घूम रहा है। तो दोनों फेरियाँ फूरियाँ डाल रहे हैं। ये ना घर से स्पेशल आया है और ना किचन से ना रोटी लेके गया है कि मामा रोटी दो, मोर को खिलानी है। तो ये मोर को ना पहले तो इसने रोटी खिलाई है, तो ये शायद मोर हाथ से खाने का आती नहीं है, ऐसे पता नहीं कैसे खाते हैं। हाजिक को खिलाना नहीं आया, तो जैसे हाजिक ने आगे किया ना, उसने ज़्यादा ज़ोर से रोटी पकड़ी और वो हाजिक के हाथ को टच हो गई। तो अब देखें, बड़ी एहतियात से ना दूर दूर से उसको रोटी डाल रहा है। ये मैं मंज़र आपको दिखाती हूँ, जब ना इसने हाजिक के हाथ से रोटी ली है और हाजिक परेशान हो गया। ये हाजिक के हाथ पे लगी है, तो थोड़ा सा ना परेशान हो गया। इसके बाद से इसने थोड़ी एहतियात ही की है, दूर दूर से इस मोर को ना खाना खिलाया है। बता रहे थे ये लोग के ना, इधर कंपाउंड में 2 मोर थे, लेकिन कुछ ही दिन पहले ना जो मोर था ना, वो जो है वो उसको कोई चीज़ खा गई है। तो अब ये सिंगल मोर ही रह गया है। साथ साथ हमारा नाश्ता जो है तैयार हो गया है, टेबल पे हमारा नाश्ता सर्व हो गया है। इन्होंने ना रात भी हमारी बड़ी अच्छी दावत की थी और नाश्ते में भी पुरतकल्लुफ़ नाश्ता था। अंडे, सालन, मीठी सेवइयाँ, दही, मतलब भरपूर नाश्ता था। हर चीज़ मौजूद थी नाश्ते में। बच्चों को हमने नाश्ता करने के बाद तैयार श्यार कर दिया है। ये देखें, बच्चों ने अपना थोड़ा सा फ़ोटो सेशन लिया हुआ है। आज के दौर के बच्चे हैं भाई, सही बात है, उनको भी पता है कैसे तस्वीरें खींचनी है, कैसे मूवीज़ बनानी है। हम घर से जी निकले थे, तकरीबन ये ना 2 बजे का टाइम है। अब सारा ही ना, जहाँ तक रास्ते में आए थे तो आपने देखा था, पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था कि सारा रेतीला इलाका था, सहरा वाला। लेकिन पता नहीं क्यों ये नगर पार कर क्रॉस करते ही ना, ये एरिया क्रॉस करते जो पहाड़ है ना, वो पत्थरों वाले हैं। इधर नहीं हमें बिल्कुल भी मिट्टी नज़र आई। तो वो बता रही थी, जिनके घर हम आए थे, वो बता रही थी कि ना बिल्कुल घर ना मिट्टी नहीं आती। कहती हैं डस्टिंग मतलब कर लें, लेकिन जैसे हम शहर में रहते हैं यहाँ, तो भाई तो एक डस्टिंग करें, आधे 1 घंटे बाद ही मिट्टी चीज़ों पे नज़र आनी शुरू हो जाती है। वहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बता रही थी कि इतनी ना इधर मिट्टी उड़ती है ना, मतलब एलर्जी वगैरह भी जिनको, उनका भी बड़ा अच्छा सेटअप रहता है, क्योंकि इधर मिट्टी वट्टी के कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। घर भी साफ़ सुथरे रहते हैं। हम मंदिर जाने वाले रास्ते पे जा रहे हैं। यहाँ कहते हैं एक ना काफ़ी पुराना मंदिर है, तो वहाँ हमने पहले जाना है। उसके हमने अपने मेज़बानों को भी अपने साथ ही ले लिया है। तो इस तरह हम 3 फैमिलियाँ हो गई हैं। तो असल मसला तो चीज़ों का भी मज़ा होता ही है, लेकिन सही मज़ा जो होता है ना, वो गैदरिंग का होता है। जो जितनी अब लोग होते हैं उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस तरह हम लोग 3 फैमिलीज़ हो गई थी। ये देखें रास्ता, आप देखें, मतलब इंतहाई इमेजनरी रास्ता, मतलब जिस तरह का हम इमेजिन करते हैं किसी चीज़ को, सोचना, किसी सीनरी को, बिल्कुल डीएसएलआर वगैरह या ऐसी चीज़ों से अगर यहाँ आके तस्वीरें खींची जाए मूवी, तो वो मूवी बनाई जाए तो बिल्कुल ऐसे ही लगे जैसे रियल मूवीज़ होती हैं, रियल सीनरीज होती हैं, बिल्कुल वैसा लगे। ये ना, ये शायद कैमरे ने भी इतना परफेक्ट रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन आँखों से देखो तो वाकई इसकी खूबसूरती इंतहाई है। तो ये हमने एक पहाड़ पे अपनी गाड़ी खड़ी की। अब हम नीचे उतर के आए। ये ना मंदिर का गेट है। यहाँ से अब हम इंटर हो रहे हैं सारे। ये जी हम 2 और हमारे 2, हम दोनों नंद भाभियाँ और हमारे 2 बच्चे। तो जी राबा तो अभी इधर नहीं थी, छोटी वाली जो थी, लेकिन बाकी हम चारों जो थे, बड़े दोनों बच्चे और मिन्हा मेरी गोदों में, ये हम सब भी इंटर हो रहे हैं। हमने अपने स्टाइल से एंट्री दी है। हाँ जी, तो ये गंगा है। ये जिस तरह इंडिया में गंगा है, हिंदू मज़हब के जो मानने वाले हैं वो उसमें नहाते हैं, और मतलब उनका मानना है कि इसमें नहा के पाक साफ़ हो जाते हैं। मकामी लोगों के तहत ना, यहाँ भी इस तरह की एक ना छोटी सी गंगा बनाई हुई है कि ये लोग यहाँ नहा के उसको उसी से बिल्कुल तशबीह देते हैं, उस गंगा से ना। ये एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई है, और ये ऊपर धागे वगैरह बांधे हुए हैं, मन्नतें वगैरह जिन्होंने मांगी, दरख्तों से डिफरेंट किस्म के ये रुमाल से हैं। अब ये हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर भी एक छोटा सा ना मंदिर बनाया हुआ है, उधर भी एक मूर्ति रखी हुई है।
इस तरह की इसकी सीढ़ियाँ हैं। हाँ जी, ये जहाँ हवन वगैरह होता है, पंडित बैठ के पूजा करते हैं, ये वो जगह थी। और ये जो है ना, ये मंदिर है। इस तरह का ये मंदिर है और इसके अंदर इस तरह की ये मूर्ति रखी हुई है। इस पर शिव लिखा हुआ है। ये जो मूर्ति है इसका नाम शिव है। अच्छा, तो अब हम नीचे उतरे ना, यहाँ जो मुकामी बच्चे हैं ना, वो चैलेंज कर रहे थे कि ये देखें जो पहाड़ी है ना, ये इधर वीडियो में हमें लग रही है छोटी, लेकिन ये काफ़ी मतलब इसकी ऊंचाई है इस पहाड़ी की। तो जो मुकामी बच्चे थे वो ये दावा कर रहे थे कि हम ना 7 मिनट में पहाड़ी पे चढ़ के और वापस आ सकते हैं। तो फिर सब ने भाई वालों ने कहा कि चलें ठीक है, चैलेंज हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक बच्चा गया है, छोटा सा, इतना बड़ा बच्चा नहीं है, तकरीबन ये 9 साल का बच्चा होगा, 8-9 साल का। तो ये पहाड़ी पे अभी इतना विजिबल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये तकरीबन ना पहाड़ी की टॉप पे पहुंच चुका है ये बच्चा ना। जब ये गया था, जो हमने मोबाइल के उस पर ना टाइमर ऑन कर दिया था, जो ये एग्जैक्ट ना 7 मिनट में ना वापस आ चुका है। इसकी हिम्मत है वाकई, ये बहुत ऊंची पहाड़ी है लेकिन ये वापस आ गया। अब इसको इनाम मिलेगा कुछ। और ये जी, ये मकामी जड़ी बूटियाँ उन्होंने रखी हुई हैं। यहाँ से वो बताते हैं कि किस किस चीज़ की कौन सी जड़ी बूटी है जो यहाँ पॉपुलर है। यहाँ ना हाजी को मोड़ नज़र आ गया था, ये देखें ग्रीन से कलर का मोड़ जा रहा है। तो हमें रास्ते में ना, हम उतर रहे थे मंदिर की सीढ़ियाँ वापस जाने के लिए, तो रास्ते में यहाँ रुकना पड़ा है। अब थोड़ी देर हाजी और उसके बाबा गए हैं मोरों को ढूंढने, और मैं ये व्यू आपको दिखा रही हूँ। कितना अच्छा व्यू है। मौसम बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था ना कि ये दोपहर का मौसम है, ऐसे लग रहा था कि जैसे शाम हुई हुई है। बहुत अच्छी हवा। अच्छा, यहाँ एक ना छोटा सा आश्रम बनाया हुआ था, ये जो है ना परमानेंट जाल आश्रम के नाम से थी। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई थी कब ये बना है। तो इसके इंटर ना 4 दीवारी में, ये देखें मैं इंटर हुई तो जगह जगह अलग अलग पोर्शन बनाए हुए हैं। सबसे पहले इधर इन्होंने ना ये अपना सामान रखा हुआ है जो यहाँ रहते हैं, और उन्होंने एक बड़ी सी जो बैल है ना, ये बांधी हुई है यहाँ से अब निकलते हैं। ये एक छोटा सा जो दरमियान में है ना, ये सारे चारों तरफ जो बाउंड्री वाल है, उसके दरमियान डिफरेंट किस्म के छोटे छोटे जो है ना मंदिर बनाए हुए हैं। ये एक मंदिर है, इसमें इन्होंने कोई मूर्ति नहीं रखी लेकिन तस्वीरें वगैरह रखी हुई हैं। ये जो है ना लेफ़्ट साइड पे ये एक घर बनाया हुआ है। मेरे ख्याल में ये पंडित या जो केयर टेकर वगैरह है ना, ये उनका घर है। अंदर उनका सारा सामान था, ये चूल्हा वगैरह भी जल रहा था, और बाकी खाने पीने की जो सारी अशियाँ हैं वो साइड में पड़ी हुई थी। इस तरह से अब ये सामने मैं जा रही हूँ, इधर भी इन्होंने 2 तरह के मंदिर बनाए हुए हैं। ये एक मंदिर है, इसमें भी एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई है, और दूसरा ये जो है ये भी एक मंदिर है, यहाँ एक बड़ी मूर्ति रखी हुई है। हाँ जी, हम यहाँ से अब निकल आए मंदिर से। अब हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है वो एक ना एक कदीम मस्जिद है, वहाँ हमने जाना है। यहाँ अच्छा, अगर आपने घूमना है ना, तो किसी मुकामी से आपकी वाकफियत होना काफ़ी ज़रूरी है, वरना अगर आप मैप के तहत जाएं आप पहुँच तो जाएंगे, लेकिन कच्चे पक्के रास्ते अगर कहीं फंस गए तो वापस आना या उस जगह से निकलना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी ये कि ज़ुबान भी थोड़ी मुख्तलिफ है, कि अगर आप किसी से दरमियान में रुक के पूछ भी लेते हैं ना, तो अक्सर लोग ऐसे हैं कि जिन्हें उर्दू समझ नहीं आती, और वो बोलते इस ज़बान में कि वो ज़बान अब हमें समझ नहीं आती। तो जो ये यहाँ से अब हम निकले, ये एक ना बाज़ार शुरू हो गया है, ये नगर पार्कर का मेन बाज़ार है। अच्छा, ये पूरा इलाका ही ना फ़ौज के हवाले है, अमन अमान शांति है, कोई कहते हैं चोरी चिकारी इस तरह का ना कोई डर खौफ नहीं है। तो आप देखेंगे जगह जगह फ़ौज के बैनर वगैरह लगे हुए हैं। हम पहुंच गए। हाँ जी, ये मस्जिद के बाहर लोगों ने स्टॉल लगाए हुए हैं। ये किसी ने रेडी पे, और ये भाई साहब ने ये चारपी पे ही चीज़ें रखी हुई हैं। इस मस्जिद का नाम जी क्या, बोड़ेसर नाम है ना इस मस्जिद का। ये कहते हैं तकरीबन ना ये 500 साल पुरानी मस्जिद है। ये इसका बाहर वाला इंट्रो पहले मैंने दिखाया था, ये अंदर वाला इंट्रो है ना, ये इसका रास्ता है यहाँ जहाँ से ना मस्जिद में अंदर इंटर होते हैं, मतलब कि चलने की जगह है। ये साइड में ना मस्जिद के मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ कब्रें वगैरह भी हैं, कब्रिस्तान बनाया हुआ है। ये वैसे तो ना इस मस्जिद के मतलब आसपास जो अहाता है ना, उसमें कोई जगह नहीं थी, कोई स्पेस नहीं थी, बस वही थी, हरियाली वगैरह थी या पत्थर वगैरह थे। ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है।
उसी तर्ज की बनी हुई है जिस तर्ज की थी, इन्होंने छेड़ी बिल्कुल नहीं है, वही उसकी कदीम जो है सकाफ़त वो कायम रखी हुई है, वही पिलर वही चीज़ें हैं सारी ना। जाय नमाज भी ना उसी तरह पुराने तर्ज के ही थे जो उस ज़माने में इस्तेमाल होते थे। हाँ जी, अब हम बड़े सर मॉस्क से निकल के एक और इधर जो है ना जगह, वहाँ की तरफ जा रहे हैं। ये देखें, अब पहाड़ियाँ हमसे थोड़ी दूर रह गई हैं और हम प्लेन सरफेस पे चल रहे हैं, मतलब रोड है और इर्द गिर्द ना घास है। हाँ जी, तो अब हम ये नई जगह आए, ये कारुंजर के पहाड़ कहलाते हैं। इन पहाड़ों के दरमियान ना उन्होंने एक ब्रिज बना के ना इसको अट्रैक्टिव बनाया हुआ है घूमने आने वालों के लिए। यहाँ के जो मकामी लोग हैं ना, ये अपना जो सकाफती म्यूज़िक है ना ये सुना रहे हैं, ये ज़रा सुनते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, जैसा कि आपने सुना, ये देखें ये अपने म्यूज़िक में भी कारुंजर का नाम ले रहे हैं। तो ये जो पहाड़ है ना ये कारुंजर कहलाते हैं, इनका शायद नाम कारुंजर है। तो अब हम पहाड़ों पे ना चढ़ के ऊपर जा रहे हैं। ये इसका रास्ता ऐसे सीढ़ियों से भी है, लेकिन पहाड़ों से भी रास्ता बनाया हुआ है जिस तरह जिसको मुनासिब लगे। ये हम एक पहाड़ी पे पहुँचे हैं, ये देखें इसका रास्ता ऊपर ना उन्होंने बेंचेस वगैरह लगाए हुए हैं बैठने के लिए। अब ये है असल ना इसकी खूबसूरती, इस जगह की जो विज़िटिंग पॉइंट बनाया ना कि दो पहाड़ हैं उसके दरमियान से ये ब्रिज बनाया हुआ है। तो इस तरह सीढ़ियाँ उतर के पहले हम ब्रिज पे जाते हैं, फिर इस ब्रिज से आगे सीढ़ियाँ चढ़ के दूसरे पहाड़ पे निकलते हैं। हवा इतनी तेज़ है ना यहाँ के, अगर बंदा मजबूती से पकड़ के खड़ा ना हो ना तो शायद बंदा भी उड़ जाए। तो बहुत ज़्यादा ना कदम जमा के रख रहे थे, लेकिन शायद ऊंचाई पे हैं क्या, बहुत तेज़ यहाँ हवा थी। जो चीज़ अगर हाथ से छूट जाती थी ना उसका वापस लाना ना मुश्किल हो जाता था। तो ये जी मैं ब्रिज में दाखिल हो गई हूँ। बड़ा खूबसूरत सा रेड से कलर का ना है इन्होंने ये ब्रिज बनाया हुआ है, इसको कलर किया हुआ है। अंदाज़न ना ये तकरीबन 500 फीट ना लंबा होगा, जो ब्रिज का जो लंबाई है ना वो। जी अब हम ब्रिज के अंदर से गुज़र रहे हैं। ब्रिज का अख्तामी पॉइंट है जहाँ ब्रिज ख़त्म हो रहा है। ये नीचे उतरने की सीढ़ियाँ दूसरे पहाड़ पे। यहाँ लोगों ने ये खालिद शहद की बोतलें भी रखी हुई हैं बेचने के लिए, और वैसे पेटीज़ वगैरह जूस वगैरह रखे हुए। ये मैं दूसरी पहाड़ी पे आई हूँ और यहाँ से मैं आपको ब्रिज का व्यू दिखा रही हूँ। ये हमारे लेफ़्ट साइड पे ब्रिज है जहाँ से मैं इस तरफ आई हूँ, और ये राइट साइड पे सारी पहाड़ियाँ, और ये राइट साइड पे छोटा सा हाथी भी आपको नज़र आ रहा होगा जो बकरियों के पीछे घूम रहा है, कभी इधर कभी उधर, कि किस तरह बकरी ना इसके हाथ आ जाए। अच्छा, पहाड़ के इस तरफ भी ना ये इंस्ट्रूमेंट वाले बैठे हुए थे, ये भी ना कुछ मौसीकी गा रहे थे यहाँ की लोकल, और साथ इंस्ट्रूमेंट अपना बजा रहे थे। हाजिक को ना फाइनली ये बकरियां मिल गई थी, पता नहीं कहाँ से इसने ढूंढ ली थी ये 2 बकरियां। तो इसने भी बड़ा खुश होकर ना इन बकरियों के साथ खेला। हर लिहाज से ना ट्रिप देखें तो हमारा कामयाब गुजरा था, क्योंकि बच्चे खुश तो अम्मा अब्बा खुश। तो हाजिक को जानवरों से प्यार था, तो हम जहाँ जा रहे थे इसको कोई ना कोई एनिमल मिल रहा था। और अर्शादिया को व्यू बहुत अट्रैक्ट कर रहा था कि पहाड़ों पर चढ़ना, कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, तो वो इस चीज़ में बड़ी खुश थी। तो इस वजह से ना काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा, मौसम के लिहाज से देखें और वैसे देखें तो बड़ा ही मज़ा आया। सारे कामों से फ़ारिग होके ना फ़ोटोग्राफ़ी की बारी आई थी, तो सबकी फ़ोटोग्राफ़ी हो गई थी। जब हमने घूम फिर लिया तो ये मानो रह गई थी, अब मानो की बारी है। इसके साथ थोड़ा सा एंजॉय किया हमने, और अब हमारी वापसी की तैयारी है, वापसी घर की तरफ हम निकलने लगे हैं। हाँ जी, घर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ बन रहा है पिज़्ज़ा। आज यहाँ हमारी पिज़्ज़ा पार्टी है। तो जी इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।